देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वो हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन करेंगे। सीएम योगी राम जन्मभूमि में बन रहे राम मंदिर का काम देखेंगे और वहां पर चल रही परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। इसके अलावा सीएम योगी के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी होगी। बता दें कि इससे पहले ये खबर सामने आई थी कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का निर्माण निर्धारित समय से 3 महीने पहले पूरा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण समय सीमा से पहले पूरा होने की संभावना है। राम जन्मभूमि में ट्रस्ट के कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने कहा कि हमें विश्वास है कि मंदिर नियत तारीख से 3 महीने पहले पूरा हो जाएगा, इसलिए हमने दिसंबर 2023 के बजाय इसे पूरा करने के लिए सितंबर 2023 तक का समय सीमा निर्धारित की है। वहीं गुप्ता ने कहा कि भगवान राम के मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय होगा और मंदिर अब आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। मंदिर के पहले चरण का लगभग 75% काम पूरा हो चुका है। अब मंदिर के केवल 167 खंभे लगाने बाकी हैं। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य निर्धारित समय से आगे चल रहा है। जल्द ही गर्भगृह की बीम लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि सीएम योगी आज दौरा करने वाले हैं। अयोध्या दौरे पर सीएम रहेंगे और इस दौरान राम मंदिर के कामकाज को लेकर वहां पर निरीक्षण भी करेंगे। वहां पर देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर काम हो रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि काम वहां पर काफी तेजी से हो रहा है और जल्द ही ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। सितंबर 2023 तक के लिए काम पूरा करने की तिथि रखी गई है। विकास कार्यों का जायजा सीएम की तरफ से लिया जाएगा। राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन भी करते हुए सीएम नजर आने वाले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी दिनों में विपक्षी गठबंधन के आकार लेने का भरोसा जताते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में क्षेत्रीय दल अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि इस प्रस्तावित विपक्षी मोर्चे में कांग्रेस की भूमिका पर यादव ने कहा कि ये सबसे पुरानी पार्टी को तय करना है कि विपक्षी गठबंधन या मोर्चा बनाने का प्रयास जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में एक विपक्षी गठबंधन आकार लेगा जो बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि कई राज्यों में बीजेपी की तुलना में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं, लेकिन क्षेत्रीय दल बीजेपी के खिलाफ जी जान से लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो सफल होंगे। ये बताए जाने पर जनता दल, राजद और द्रविड़ मुनेत्र कषगम जैसे क्षेत्रीय दल विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करना चाहते हैं। यादव ने कहा वो पहले से ही सबसे पुरानी पार्टी के साथ गठबंधन में है। उन्होंने कहा ये बड़ी लड़ाई का सवाल है और कांग्रेस खुद इस लड़ाई में अपनी भूमिका को तय करेगी। कि उन्होंने बंगाल में इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए हम लोगों को बुलाया है। ये प्रदेश और ये स्थान नेताजी का भी बहुत पसंद था। आप में से बहुत पुराने लोग ये बात जानते होंगे, समाजवादी पार्टी के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसी प्रदेश में, इसी शहर में हुए हैं। और नेताजी से जब कभी भी पूछा जाता था और किमरे नंदा जी जिस बात को करते थे तो अक्सर ये बात हो जाती थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी या कोई कार्यक्रम करना है तो चलिए कलकत्ता में चलिए। और जो वो कहावत है कलकत्ता के बारे में जो गोखले जी ने कभी कहा था कि जो बंगाल आज सोचता है वो देश बाद में सोचता है। हमें उम्मीद है कि बंगाल का जो संदेश जाएगा वो बड़ा संदेश होगा। इस धरती ने न जाने कितने ऐसे लोग दिए हैं
जिन्होंने न केवल देश दुनिया बल्कि समाज को दिशा दी है। धार्मिक इस रास्ते में भी अगर हम याद करें तो तमाम महापुरुष यहां पैदा हुए जिन्होंने दिशा दी है। आध्यात्म के बारे में अगर हम सोचें, राजनीतिक क्षेत्र में सोचें, कला के क्षेत्र में अगर हम ध्यान दें, संगीत के क्षेत्र में ध्यान दें, बंगाल के यहाँ के महापुरुषों ने हमेशा देश को दिशा देने का काम किया है। अगर हम नाम गिनें, चैतन्य प्रभु जिन्होंने इसी धरती पर जन्म लिया, वृंदावन से लेकर के दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के संदेश देने का काम किया। रामकृष्ण परमहंस को अगर हम याद करें, स्वामी विवेकानंद जी को याद करें, एक ऐसा समय भी अमेरिका ने देखा कि यहां के संत ने ऐसी बात कही कि पूरा का पूरा अमेरिका शांत हो गया, सुनने के लिए बेचैन हो गया।